राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, यह कहानी है तब की, यह कहानी है आस्था की, यह कहानी है अपार संघर्ष की, और यह कहानी है प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के अस्तित्व की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से कहानी शुरू होती है 1526 से, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में मार गिरता है, दिल्ली पर शासन करता है। वैसे बाबर के शासन काल में कई मस्जिदें बनवाई जाती हैं। 1528 में मीर बाके की देखरेख में एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, जिसका माना जाता है कि वह मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। समय बीतता है, सदियां गुजरती है, अंग्रेजी हुकूमत राज करती है। इस बीच में भी कई हिंदू और मुस्लिम के दंगे हुए, लेकिन असली विवाह शुरू हुआ 1949 से। मस्जिद में कुछ मूर्तियां पाई जाती है, जिनके बारे में हिंदुओं का मानना होता है कि यह प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, और वहीं मुसलमानों का मानना है कि यहाँ पर रात में कोई हिंदू जाकर मूर्तियां रख कर गया है। विवाद होता है, दंगे बढ़ाते हैं, और इन दंगों को देखते हुए सरकार मस्जिद पर ताला लगा देती है। चीज 1950 में कोर्ट चली जाती है, केस लंबित होते हैं। 1959 में निर्मोहिया अखाड़ा भी अपनी दावेदारी पेश कर चुका होता है। निर्मोही अखाड़ा एक वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं। इधर 1961 में सुन्नी व बोर्ड भी कोर्ट पहुंच चुका होता है। अब इस जमीन के 3 दावेदार होते हैं, हिंदू, मुस्लिम और निर्मोही अखाड़ा। समय बढ़ता है और 80 का दशक आता है। 1980 में बीजेपी का गठन होता है। इधर हिंदुओं की तरफ से बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी आदि। 1984 में विश्व हिंदू परिषद एक कमेटी गठित करता है, जिससे मामला गर्मी पकड़ता है, और 1986 में राजीव गांधी की सरकार हिंदुओं के लिए मस्जिद का ताला खुलवा देती है। लेकिन हिंदू इतने से संतुष्ट नहीं थे, उनको चाहिए था भव्य राम मंदिर। कहानी की मेन बात शुरू होती है 1990। केंद्र में सरकार थी वीपी सिंह की, जिसको बीजेपी का अच्छा खासा समर्थन मिला हुआ था, और इधर यूपी में मुलायम सिंह की वीपी सिंह वर्कर दिखाते हैं, जिसकी अभी तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं करी थी। एक लंबे समय से लंबित मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगस्त में पारित कर दी जाती है, मतलब आरक्षण लागू हो जाता है। समाज का एक तबका इस चीज से ना खुश था। विवाद बढ़ रहे थे, दंगे होने लगे, एक के बाद एक शहर जाने लगा, लोग आत्मदाह करने लगे। चीज कंट्रोल से बाहर हो रही थी और बीपी सरकार घबराने लगी थी। इस चीज को नया मोड़ दिया गया और 25 सितंबर को आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी, जिसको 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, और कार सेवकों से आग्रह किया कि वह भी 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंचे और मंदिर वहीं बनाएंगे। रथ आगे बढ़ते हैं और उनके साथ जन सैलाब बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बात आस्था की थी, भगवान राम की है। इतना ज्यादा जान से लाभ बढ़ चुका होता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें रोक ले। और इधर मुलायम सिंह जी बयान देते हैं कि मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। समय गुजरता है, रथ बिहार पहुंचता है। आडवाणी जी इस बात से अनजान थे कि वहां पर एक स्तंभ खड़ा है। 30 अक्टूबर की रात होती है, लालू जी आडवाणी जी को अरेस्ट करवा लेते हैं और वो रातों रात मुसलमान के मसीहा बन जाते हैं। आडवाणी जी अरेस्ट हो जाते हैं, रथ रुक जाते हैं, लेकिन कार सेवक नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनकी टोली में एक नारा गूंजता है, जो राम के काम ना आए वो बेकार जवानी है। वक्त गुजरता है, 30 अक्टूबर का दिन आता है, कार सेवकों का जन्म से लाभ अयोध्या पहुंचता है। देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर मुलायम सरकार हर एक प्रयास करती है कि उनको रोका जाए। 1.5 किलोमीटर पहले से ही बेरिंग लगा दी जाती है, लेकिन कर सेवक उन्हें तोड़कर आगे चले जाते हैं और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उधर लखनऊ में बैठे मुलायम सिंह ओपन फायरिंग का आर्डर देते हैं। फायरिंग शुरू होती है और भगदड़ मच जाती है, लोग मारे जाते हैं और मिशन फेल हो जाता है।
2 दिन बाद करसे हो फिर से नई तरकीब के साथ आते हैं कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। कर सेवक आगे बढ़ते हैं, जैसे सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वह वहीं पर बैठकर राम भजन करने लगते हैं। फिर से उनका दिल आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, सुरक्षा बल उन्हें रोक देता है। धीरे धीरे चीज कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर से ओपन फायरिंग का आर्डर मिल जाता है। फायरिंग शुरू हो जाती है, भगदड़ मच जाती है और लोग मारे जाते हैं। इस बार फायरिंग अलग तरीके से हुई थी। गोलियां पैरों पर नहीं माथे पर मारी गई थी। लोगों को घर से निकाल कर मारा गया था। और रिपोर्टर बताते हैं कि यह कैसी बॉडी मिली थी जिस पर कौन से लिखा था सीताराम। फिर भी सुरक्षा बल ने उसके सिर में 6-7 गोलियां दाग दी थी। वाकई में यह नरसंहार अपने आप में शर्मनाक था। शायद मुलायम सिंह को इस नरसंहार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुलायम सिंह आज तो बाबरी मस्जिद बचा लेते हैं, लेकिन बात थी आस्था की, बात थी भगवान श्री राम की। 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की एक सभा बुलाई जाती है, जिसको आडवाणी जी संबोधित करने वाले थे। देश के कोने कोने से कार सेवक इकट्ठा हो रहे थे। देखते ही देखते लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए। सब ठीक चल रहा था। किसी तरह एक कार सेवक बाबरी मस्जिद की गुंबद तक पहुँचने में कामयाब हो गया था। उसको देखकर पूरी भीड़ कंट्रोल के बाहर हो गई थी। कुछ ही घंटे में बाबरी मस्जिद ढह जाती और आसमान में धुंध छा जाती। फिर से चीज कोर्ट चली जाती है। समय गुजरता है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट यह डिसीजन लेता है कि वह जमीन 3 बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी, लेकिन हिंदुओं को यह मंजूर नहीं था। उन लोगों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 2011 में स्टे लगा दिया गया। चीज आगे बढ़ती है, वक्त बढ़ता है। अब आती है वह तारीख जिसका लोगों को सदियों से इंतजार था। 9 नवंबर 2019 रंजन गोगोई 5 जजों की बेंच हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाती है और मुसलमान को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला करती है। तो दोस्तों, यह थी राम मंदिर की कहानी और अब 22 जनवरी 2024 को भगवान वहां विराजेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।